जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडिंग्स विद टीजे। कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो जन्माष्टमी स्पेशल है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और हम सभी जानते हैं कि ये प्रेम, भक्ति और आनंद का पवित्र त्यौहार है। ये वो दिन है जब हम कृष्ण के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी लीलाओं को याद करते हैं और उनके प्रेम भरे संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं। कृष्ण जी सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि हमारे दिल के सच्चे मित्र हैं, जो हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्यार बिना शर्तों के होता है और जीवन का असली रंग भी तभी आता है जब हम अपने मन को प्रेम और भक्ति से भर देते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए लाई हूँ एक पिक अ पाइल रीडिंग, जिसमें आप अपने इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ करेंगे और कृष्ण के आशीर्वाद को उस पाइल के ज़रिए अपने तक पहुँचाएंगे और आप अपने मन को उनकी एनर्जी के साथ अलाइन भी कर सकेंगे। ये रीडिंग आपको दो रूपों में कृष्ण का संदेश देगी। एक लव रीडिंग, लव ओरेकल कार्ड से हम जानेंगे कि कृष्ण हमें प्रेम, रिलेशनशिप का क्या संदेश दे रहे हैं और आप अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी और पॉजिटिविटी ला पाएंगे। और दूसरी जनरल गाइडेंस, ये हम टैरो कार्ड से जानेंगे आपका जनरल लाइफ गाइडेंस फ्रॉम कान्हा जी, जो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करेगा। इस रीडिंग के ज़रिए आप अपने मन की बातों का जवाब पाएंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे और कृष्ण जी की डिवाइन एनर्जी से अपना कनेक्शन मजबूत करेंगे। आपको स्क्रीन पर 3 पिक्चर्स दिख रही होंगी। अपने दिल की आवाज़ सुन के एक पाइल चूज़ कीजिए, क्योंकि कृष्ण जी का आशीर्वाद उस पाइल के थ्रू आपके जीवन में आएगा। अपनी आईज़ क्लोज करिए और कृष्ण जी का ध्यान करिए और मन ही मन उनसे प्रार्थना करिए कि आपको गाइडेंस दे, आपकी लाइफ में अपनी शक्तियों से उसको अच्छा बनाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा। तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कृष्ण जी आपको क्या संदेश दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए हम रीडिंग लेते हैं। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ फॉर जनरल गाइडेंस। देखते हैं कृष्ण जी आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आपके लिए। ओके ओके, हमारे लिए कृष्ण जी का संदेश आ चुका है पाइल 1 वालों के लिए। पाइल 1 के लिए कृष्ण जी का संदेश ये है कि अब समय बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि आप एक कार्मिक साइकिल में हो, जहाँ सब कुछ एक डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। तो आपको अपना कंट्रोल छोड़कर कृष्ण जी पर भरोसा करना है, जैसे अर्जुन ने किया था। उसी तरीके से आप अगर भरोसा करेंगे, आप अपने जीवन की बागडोर कृष्ण जी को सौंप देंगे, तो कृष्ण जी पूरी तरीके से आपके समर्पण को लेके आपके साथ रहेंगे। कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि आपको अब कंट्रोल छोड़ना है। जो हलचल आप महसूस कर रहे हो वो बेकार नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बताता है कि आप टर्निंग पॉइंट पे हो। जो कुछ हो रहा है आपको समझ आए या ना आए, सब कुछ प्रभु की मर्ज़ी से हो रहा है। शायद चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर लग रही होंगी और यही तो कृष्ण आपसे कहना चाह रहे हैं। कंट्रोल छोड़ो, अपनी बागडोर मुझे संभालने दो, जैसे अर्जुन ने किया था। आप मुझे अपना सारथी बना लो। तो कृष्ण जी आपसे ये कह रहे हैं। दूसरा कार्ड आपको बता रहा है कि जो कुछ भी पुराना है, कोई पुरानी सोच है, कोई आदत है, कोई इवेंट है, कोई रिश्ता है, वो अब अपना काम पूरा कर चुका है। अब उसे विदा देने का समय आ गया है। ये आसान नहीं होता है,
लेकिन फिर भी ये एक जो अंत है ये एक नई शुरुआत का दरवाज़ा खोलती है। तो कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि जो तुम छोड़ रहे हो वो तुम्हारा भविष्य रोक रहा था, इसीलिए उसको जाने दो, ताकि मैं आपके जीवन में कुछ नया ला सकूँ। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर कोई पुरानी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं वो अगर छूट रही है तो वो भी कान्हा जी की मर्ज़ी से हो रहा है, और वो हमें दिख नहीं रहा है कि आगे वो हमारे लिए क्या एक नया कुछ लेकर आने वाले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बेटर, कुछ ना कुछ नई शुरुआत ज़रूर होने वाली है। तीसरा कार्ड जो टावर का कार्ड आया है, ये कार्ड देख के आप डरना नहीं। ये कार्ड अक्सर लोगों को डरा देता है, पर कृष्ण जी कहते हैं कि जो सच नहीं था, जो झूठ पर था या जो भ्रम बना हुआ था, उसे तो ख़त्म होना ही था। हो सकता है आपने किसी इंसान पर भरोसा कर लिया हो, किसी सिस्टम पे आपका बहुत ज़्यादा भरोसा हो, या खुद के किसी विजन पे बहुत भरोसा हो जो आपके अकॉर्डिंग अब नहीं चल रहा था, तो वो टूट रहा है। ये कृष्ण जी का प्यार है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत आपके साथ बुरा हो रहा है या फिर आपको तोड़ के रख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण जी आपसे कह रहे हैं कि मैं तोड़ता हूँ ताकि तुम आज़ाद हो सको, और आज़ाद होने के बाद आपको जो असली रूप जिससे कि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी वो आपको मिल सकेगी। तो कृष्ण जी की आवाज़ इन कार्ड्स के थ्रू आपको मिल रही है। और जब सब कुछ गिर जाता है तब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ का कार्ड निकल के आया है। एक नई आग, एक नई एनर्जी, एक नई जर्नी, और अब आपका मन आपके नए सपने, नए रिश्तों, नए रास्तों और नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है। आपके अंदर एक डिवाइन स्पार्क जाग चुका है। कृष्ण जी आपसे कह रहे हैं अब आप अपने असली ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं है। आप ये कार्ड देख सकते हैं कि किस तरीके से कान्हा जी आपको तैयार कर रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए। आपका एक तरीके से पुनर्जन्म हो रहा है, और इस नए जन्म में कान्हा जी आपके साथ हैं कदम से कदम मिलाकर। तो ये थी हमारी जनरल गाइडेंस। अब हम लव ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रही है कान्हा जी से। ओके, ये आए हैं हमारे 3 कार्ड्स। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जो पहला कार्ड है आप उसमें देख सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अदर पीपल मे बी इंटरफेयरिंग विद दिस रिलेशनशिप एंड डिमिंग इट्स फुल पोटेंशियल। तो कान्हा जी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो रिश्ता सच में आपके लिए बना है उनमें कोई तीसरा कभी बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर कोई तीसरा आ रहा है तो समझो यहाँ कुछ सीखना आपके लिए बाकी है। हो सकता है किसी का इंटरफेरेंस है, कोई पास्ट बैगेज है, या कोई एक्सटर्नल प्रेशर आपकी लव लाइफ में रुकावट बना हुआ है। कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि सच को आपको देखना है, इल्यूजन के पीछे मत भागो। हर सच्चाई आप तक पहुंचनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये टावर वाला कार्ड आपका लव मोमेंट से ही जुड़ा हुआ था। कुछ ऐसा है जो गिर रहा है, जो आप बस बचा के रखना चाहते हो, पकड़ के रखना चाहते हो, लेकिन वो टूट रहा है। तो आपको डरना नहीं है। दूसरा कार्ड आपको क्या बता रहा है कि आपको अपना लव एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस योर लव, लेट पीपल नो दैट यू लव देम एंड यू हैव नथिंग टू लूज, शो योर लव। कृष्ण जी का प्रेम बिना शर्तों के होता है, और वो आपसे कह रहे हैं कि अपने दिल की बात को कह दो। प्रेम में जो सच्चा होता है वो कभी हारता नहीं है।
तो शायद आपने अपने इमोशंस को दबाया हुआ है और आपको ये समझना ज़रूरी है कि अब समय जो भी डिवाइन टाइमिंग है वो अनफोल्ड हो रहा है। तो ये आपका मोमेंट है। सच्चाई से अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए, बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के। आपके लव के शब्दों से शायद किसी और की हीलिंग हो सकती है। तो आपको क्लैरिटी के साथ अपने लव को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। थर्ड कार्ड जो निकल के आया है वो कह रहा है कि पे अटेंशन टू साइंस। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, लेकिन क्या आप सच में सुन भी रहे हैं उनकी बात? कृष्ण जी आपसे लगातार बात करते हैं, आपको इंट्यूशंस देते हैं, आपके सपनों के ज़रिए, सॉन्ग्स के ज़रिए, या कुछ ऐसे रिपीटेड नंबर्स आप देखते हैं। ये सब कुछ कहीं ना कहीं से डिवाइन हमें कुछ बताता है। तो हर संकट, हर कोइंसिडेंस एक डिवाइन सिग्नल है। बस अपनी आंखें और अपने दिल को खुला रखना है। आपने जो पेज वाला कार्ड देखा था, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो वही आत्मा की पुकार है। अब आपका इंट्यूशन जाग रहा है। अपने मन की आवाज़ को सुनिए और कृष्ण जी के संकेतों पर ध्यान दीजिए। जो रिश्ते सच्चे हैं उन्हें कभी भी तीसरी कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। आपको अपनी सच्चाई बोलनी है, अपने प्रेम को दबाना नहीं है, अपने शब्दों को रोकना नहीं है, आपको बोलना है और उसी से ही आपकी आपकी और आपके रिलेशनशिप में जो भी है उनकी हीलिंग होगी। तो ये थी पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। अब हम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे पाइल 2 के लिए। तो देखते हैं उनके लिए कान्हा जी से क्या संदेश आ रहा है। तो अब हम देख लेते हैं पाइल 2 वालों के लिए कान्हा जी से क्या संदेश आ रहा है। मैं जल्दी से कार्ड्स को शफल करती हूँ। कान्हा जी से आपके लिए क्या संदेश है हम देखते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ कप्स आया है, मैजिशियन, ओके, एंड फोर्थ कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स। पाइल 2 के लिए कृष्ण जी का संदेश एक शांत, गहरा और सोलफुल कनेक्शन के बारे में है। ये रीडिंग आपके जीवन में आपके आने वाले या पहले से कोई मौजूद एक ऐसे रिश्ते की बात करती है जो सिर्फ दिल से नहीं, आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। आपने देखे 4 कार्ड्स आए हुए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि जो रिश्ते टीम वर्क, रिस्पेक्ट, आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ जो रिश्ते जुड़े हुए होते हैं वही एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनते हैं। ये कार्ड बताता है कि कोई ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में है जहाँ पे आप दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं। आपस में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो आप किसी थर्ड पर्सन की सलाह ज़रूर लें, आपको ज़रूर सपोर्ट मिलेगा। आप दोनों एक अलग स्किल्स, ड्रीम्स या एनर्जीज़ लाते हैं और साथ में मिलकर कुछ डिवाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि मैं आप लोगों की जो पवित्र आप लोगों की सोच है मैं उसको समझता हूँ और मैं आपके साथ हूँ। दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। तो कान्हा जी इसमें आपको बता रहे हैं कि प्रेम वही सच्चा होता है जो गहरा होता है लेकिन शांत भी होता है, जिसमें कंट्रोल हो, पजेसिवनेस ना हो। अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी लाइफ में एकदम से डिसीजन नहीं लेना, सोच समझ के ध्यान से डिसीजन लेना। ये कार्ड का ये मीनिंग है कि आप या आपके पार्टनर या आप दोनों ही इमोशनल मैच्योरिटी से इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। कोई है जिसके इमोशंस बहुत गहरे हैं लेकिन वो उन्हें अपने बहुत मैनेज करके चलता है और बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनको आप तक पहुंचाता है। ये प्रेम अपने आप में प्योर है, इसमें समर्पण भी है
और संतुलन भी है। तो कान्हा जी आपको कह रहे हैं कि इसी तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो थर्ड कार्ड आया है मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड मैनिफेस्टेशन, इंटेंशंस, डिवाइन क्रिएशंस की बात करता है। तो कृष्ण जी आपसे कह रहे हैं कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। आप इस रिश्ते को डिवाइन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप अपनी लाइफ को भी डिवाइन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैजिशियन कार्ड एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आप जो चाहते हैं वो सच में संभव है और आप अपनी सोच और अपने कर्म से उसको पूरा भी कर सकेंगे। ये आपका रिश्ता एक बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग के साथ है आपके साथ। कान्हा जी कह रहे हैं कि आप मांग रहे हो और मैं दे रहा हूँ, बस आपको अपने आप को तैयार करना है। आपके पास हर चीज़ है, स्किल्स है, आपकी लाइफ में हर चीज़ है, आपको बस उनको प्रॉपरली यूज़ करना है। जो फोर्थ कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का, ये कार्ड एम्पैथी, इमोशनल डेप्थ को बताता है। तो कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें समझो, महसूस करो और शेयर करो। क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो आपको ये बता रहा है कि आपका जो हार्ट है वो एक सेक्रेड टेम्पल है। आप अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को, अपनी पर्सनल जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उनको अपनी फैमिली मेम्बर्स तक, अपने चाहने वालों तक ज़रूर पहुंचाएं। उनको दबा के नहीं रखना है। जो भी आपके रिश्ते हैं वो आपको केयर और हीलिंग भी देंगे, आपको रोकना नहीं है। आप देख रहे हैं कि आपके पास किंग ऑफ कप्स भी आया है, क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। जब किंग और क्वीन दोनों एक ही रीडिंग में आए तो समझ लो कि दोनों ही पार्टनर्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये एक सोल लेवल लव का इंडिकेशन है। तो आप लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, जितनी मैच्योरिटी के साथ चल रहे हैं, वैसे ही चलते रहिए। कान्हा जी का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है और आगे भी बना रहेगा। ये रिश्ता सिर्फ तन और मन का नहीं है, ये आत्मा का मिलन है। आप दोनों अलग अलग फील्ड से आए हैं, अलग अलग जिंदगियां जी के आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप लोग एक ही सपने को जिए। आपके पास सब कुछ है, मैच्योरिटी है, मैजिक है, प्यार है, विश्वास है। तो अब कान्हा जी के ऊपर छोड़ दीजिए। कान्हा जी की पूरी कृपा आपको मिल रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो आपको डरना नहीं है। कान्हा जी की पूरी कृपा आपको मिल रही है, तो अब आपको उसी विश्वास के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। अब हम देख लेते हैं कि लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव ओरेकल कार्ड्स को हम शफल करते हैं एंड देखते हैं कि वो आपको क्या संदेश लेकर आए हैं आपके लिए। ओके, वाओ, तो आपके पास 3 कार्ड्स निकल के आए हैं। तो लव ओरेकल कार्ड से कान्हा जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि ये जो रिश्ते का सफ़र चल रहा है उसमें थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। शायद अभी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कुछ बातें हैं आपकी या आपके पार्टनर की जो अभी पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, चिल करो, सब अपने टाइम पे होगा। डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखो और सबसे बड़ी बात, कान्हा जी पे भरोसा रखो। चीज़ें आपकी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा कार्ड कह रहा है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, आपके पास कोई इंट्यूशंस आ रहे हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना है। कभी कभी दिल की आवाज़ वार्निंग भी होती है, जिसे हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं प्यार के इमोशन से। तो अगर कोई रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, उन्हें जेंटली देखो। ओवर थिंक नहीं करना है, लेकिन ध्यान देना है कि क्या वो आपके लिए सही है, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ग्रैटिट्यूड। इस पूरे प्रोसेस में ग्रैटिट्यूड नहीं भूलना है। चाहे अभी कुछ चैलेंजेस हो या आपको वेट करना पड़ रहा हो, हर छोटी छोटी खुशियों के लिए आपको थैंक्स ज़रूर बोलना है, क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी को शिफ्ट करता है और आपको सही रास्ते पे ले जाता है। ग्रैटिट्यूड हमको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स और ज़्यादा प्यार को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव यू ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। तो ये कान्हा जी का प्यारा सा मैसेज है आपके लिए। थोड़ा पेशेंस रखो, अपने दिल की सुनो और हर दिन थोड़ा शुक्रिया करना मत भूलो। सब कुछ सही टाइम पे होगा, बस ट्रस्ट बनाए रखना है आपको। ये थी हमारी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। अब हम क्विकली शफल करेंगे पाइल 3 वालों के लिए। तो अब हम कार्ड शफल कर रहे हैं पाइल 3 वालों के लिए। ये रीडिंग है पाइल 3 वालों के लिए। ओके, देखते हैं कान्हा जी क्या बताना चाह रहे हैं पाइल 3 वालों को। सिक्स ऑफ कप्स आया है आपके लिए। वाओ, जजमेंट कार्ड आया है। देन 7 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। ओके, तो अब हम देख लेते हैं पाइल 3 वालों के लिए कान्हा जी क्या कह रहे हैं। कान्हा जी ने एक बहुत ही हार्टफेल्ट मैसेज दिया है, जो थोड़ा हीलिंग, थोड़ा सोचने वाला है और थोड़ा पेशेंस से भरपूर है। ये मैसेज आपके अंदर के इमोशंस को जेंटली समझने और नर्चर करने वाला है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ये कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। ये कार्ड हम सबको याद दिलाता है कि कुछ ना कुछ हमारी बचपन की याद या कोई खुशी, कोई पुराना दर्द या कोई मेमोरी हमारे साथ अभी भी है। तो अब हमारा टाइम आ गया है कि अब हम उसे छोड़ दें। ये परफेक्टली नॉर्मल होता है, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ पास्ट का बोझ होता है। तो कान्हा जी कह रहे हैं कि उनको अब आपको छोड़ देना है, ग्रोथ के लिए ये अच्छा नहीं है। अपने पास्ट को आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन उसको अपनी पहचान नहीं बनने देना है। और सबसे ख़ास बात ये भी है इस कार्ड की कि इस सफ़र में आप अकेले नहीं हो, आपको सपोर्ट भी ज़रूर मिलेगा। चाहे वो आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो या कोई स्पिरिचुअल गाइड हो, कोई मेंटोर हो, वो आपके इमोशंस को समझेगा और आपको संभालेगा भी। कभी कभी बस किसी के साथ की हमें ज़रूरत होती है, वो हमें एक बहुत बड़ा कंफर्ट देता है। और कान्हा जी आपको बता रहे हैं कि वो सपोर्ट आपके आसपास ज़रूर है, आपको बस उसे पहचानना है। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से डरिए मत, हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं होती है और हीलिंग भी हमें तभी मिलती है। नेक्स्ट कार्ड आता है जजमेंट का। ये कार्ड आपको एक ऐसे मोमेंट की तरफ ले जा रहा है जहां आप अपने डिसीजंस, अपनी ज़िंदगी के चॉइसेस को ऑनेस्टली समझ पाओगे। कान्हा जी आपसे पूछ रहे हैं कि आप सच में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, अपने आप को माफ़ करना सीख रहे हो। कभी कभी इतना खुद को जज कर लेते हैं कि अपनी ग्रोथ ही रुक जाती है, लेकिन असली फ्रीडम तभी आती है जब हम अपने फ्लॉज को अपना बना लेते हैं, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं, खुद से प्यार करते हैं और उन फ्लॉज को ठीक करके आगे बढ़ते हैं। तो आपको अपने अंदर एक जेंटल वॉइस को क्रिएट करना है, जो आपको हर दम एनकरेज करता रहे कि आप इम्परफेक्ट हो, लेकिन उस इम्परफेक्शंस को आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। आप बहुत अच्छे हो, आपको भगवान की तरफ से हर तरीके का सपोर्ट मिल रहा है। इस तरीके से आपको अपने आप को बोलना है कि आप अकेले नहीं हो, प्रभु का सपोर्ट पूरी तरह से आपके साथ है।
अब आगे बात हम करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की। ये वाला कार्ड कह रहा है कि परेशान नहीं हो, आपने जो मेहनत करी है वो मेहनत अब रंग लाने वाली है। हम बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। आप चाह रहे हो कि आपको रिजल्ट्स तुरंत मिल जाए, लेकिन लाइफ में सब कुछ अपने टाइम पे होता है। कान्हा जी कह रहे हैं उस डिवाइन टाइमिंग पे हमको ट्रस्ट करना है। आपने जो काम किया है उसका आपको फल धीरे धीरे ज़रूर मिलेगा। बस अपने एफ़र्ट्स पर भरोसा रखो और अपने गोल्स को भूलो नहीं। इस टाइम को एक तरह से रेस्ट फेज़ भी आप समझ सकते हो, जहाँ आप अपने एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हो बिना स्ट्रेस के। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, जो आप काम कर रहे हो उस काम को करते जाना है, आपको फल ज़रूर मिलेगा। लास्ट कार्ड हमारा है हैंग्ड मैन का, जो शायद आपको कार्ड देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये आपको बताता है कि कभी कभी लाइफ में कंट्रोल छोड़ देना सबसे बड़ा पावर होता है। कान्हा जी कहते हैं कि आपको स्टक नहीं होना है किसी चीज़ से। जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उन्हें आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। सिचुएशंस को, इवेंट्स को, चीज़ों को आपको नए नज़रिए से देखना है। अपने आप को थोड़ा स्पेस दो। कभी कभी सरेंडर करना ही सबसे बड़ा करेज होता है। तो आपको स्टक नहीं रहना है किसी चीज़ के ऊपर, आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है। ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं तब आपकी एनर्जी और ज़्यादा फ्लो करती है। तो प्रभु पे विश्वास करिए, कान्हा जी पे विश्वास करिए और कंट्रोल को छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने पास्ट लाइफ में किसी ऐसी पास्ट बैगेज को लेके चल रहे हैं तो उन चीज़ों को भी आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। पेशेंस रखना है। थोड़ा हो सकता है आप कंफ्यूज हो, तो ये मैसेज आपके लिए है। अपने आप को जेंटली समझो, अपने आप को समझाओ भी, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो और अपने ग्रोथ पे पूरा भरोसा रख के आगे बढ़ते रहो। कभी कभी बस सरेंडर करना ही ज़रूरी होता है। और याद रखो, कान्हा जी हमेशा आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो, हर कदम पे वो आपको गाइड कर रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। अपने आप को माफ़ करना सीखो, अपने दिल की सुनो और अपनी ज़िंदगी के इस खूबसूरत जर्नी को प्यार से आगे बढ़ाओ। हर किसी की स्टोरी यूनिक होती है, उसी तरीके से आपकी भी स्टोरी यूनिक है और कान्हा जी आपकी हर कहानी में आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। तो अब हम देख लेते हैं कान्हा जी आपको लव ओरेकल कार्ड से आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ। लव ओरेकल कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या ब्यूटीफुल सा मैसेज आने वाला है। पेशेंस, मेक द एफर्ट, ओपन योर आईज। ओके, तो लव ओरेकल कार्ड्स में आपके लिए जो पहला कार्ड निकल के आया है पेशेंस का, वो कार्ड आपको बता रहा है कि हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, सब कुछ तुरंत नहीं होता है। तो आपको अपने इमोशंस को थोड़ा समझने की, थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है। परेशान नहीं हो, भगवान आपके काम को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। दूसरा कार्ड आपका कह रहा है कि मेक द एफर्ट्स, दिस लव इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क्स, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ये प्यार वर्थ इट है, रिस्क लेने से नहीं घबराना है। कभी कभी प्यार को ग्रो करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो अगर आप रेडी हो तो आगे बढ़ो, कोशिश करो और आपकी कोशिश ज़रूर पूरी होगी। जो तीसरा कार्ड है वो कह रहा है कि ओपन योर आइज़, इफ़ समवन शोज़ यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। ये कार्ड एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रहा है कि अगर कोई आपको अपने असली रूप में दिखता है, कोई दिल से आपको अपनी कोई बात कह रहा है, तो उस पर थोड़ा भरोसा भी करना सीखो।
ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत होता है, कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स की वजह से ध्यान नहीं दे पाते हैं या फिर हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। कोई पुराना ऐसा बैगेज होता है जिस वजह से हम सामने वाले की सच्चाई पे एकदम से भरोसा नहीं करते हैं। तो उस सच को आपको एक्सेप्ट करना ही बेस्ट होता है। जो लोग असली होते हैं उनका असली चेहरा समझना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वो आपको आगे आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके तीनों लव ओरेकल कार्ड्स जो आपको बता रहे हैं कि प्यार के लिए थोड़ा पेशेंस रखो, कोशिश करो, अपनी आँखों को खुली रखो। ये जर्नी थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, पर अगर आप अवेयर रहोगे तो सही डिसीजन लेना आपके लिए बहुत इजी होगा। तो आप लोग रेडी हो अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए? अगर हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में लिखना है आपको आई एम रेडी। तो ये था पाइल 3 वालों के लिए मैसेज जो कान्हा जी ने स्पेशली आपको दिया है इन कार्ड्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था? कमेंट में अपना पाइल नंबर लिखिएगा। कमेंट में कान्हा जी की ब्लेसिंग पाने के लिए राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे लिखे बिना आपको नहीं जाना है। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि इस जन्माष्टमी के बाद आपकी लाइफ में प्यार, शांति और समृद्धि हर कदम पे बरसती रहे। तो ये था आपका जन्माष्टमी स्पेशल गाइडेंस मैसेज जो हमने टैरो कार्ड्स एंड लव ओरेकल कार्ड्स से हमने कान्हा जी से लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कार्ड्स के साथ, न्यू ब्लेसिंग्स के साथ और न्यू गाइडेंस के साथ। तो जल्दी से आप टाइप कर दीजिए राधे राधे, और इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कान्हा जी की ब्लेसिंग्स को सब तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स।